हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर। सब नागरिकों के लिए, एक देश के सब नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून हो, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्या है कि भारत जैसे देश के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पड़ी। दरअसल में क्या है कि जो भी देश हैं वहाँ पर ये कानून नियम पहले से ही लागू हैं, परंतु भारत में समान नागरिक संहिता को अब लाया जा रहा है। दरअसल में क्या है कि भारत देश में हर धर्म का, हर जाति का अपना अलग अलग नियम कानून है। विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, वसीयत से संबंधित, इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम कानून हैं, जिनके हिसाब से वह अपना सामाजिक जीवन जीते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में हिंदू धर्म के अपने अलग नियम हैं, अलग नियम कानूनों से शादी ब्याह होते हैं, और दूसरे धर्मों में अलग नियम कानून हैं, उनके हिसाब से ही शादी ब्याह होते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में तो नियम कानून अलग अलग है ही हैं, परंतु अगर हम एक धर्म में, अगर उनकी अलग अलग एक धर्म की विभिन्न जातियों के विषय में बात करें तो उन जातियों के भी अपने अलग अलग नियम कानून हैं, अलग अलग नियम हैं, जिन नियमों के आधार पर वह अपना सामाजिक जीवन जीते हैं, या उन नियमों के तहत ही उनके शादी ब्याह, तलाक वगैरह और भूमि हस्तांतरण, जिसे हम वसीयत वगैरह कहते हैं, ये नियम चलते हैं। और अभी ये प्रावधान भी है कि विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों के आधार पर वो अपने उन नियमों का पालन कर सकते हैं। परंतु जब भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, तब सभी लोगों के लिए एक समान कानून बन जाएगा। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, वो जो नियम बनेगा पूरे राष्ट्र के लिए, उन नियम के अनुसार ही उन्हें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जो कि सभी नागरिकों के हित की बात भी है। फिलहाल जो सभी धर्मों के लिए अलग अलग, या जातियों के लिए जो अलग अलग नियम कानून है, समान नागरिक संहिता के बाद वो कानून सबके लिए एक कानून होंगे। सब लोग एक राष्ट्र एक कानून के अधीन आएंगे। मतलब देश के प्रत्येक नागरिक पर समान नियम, समान कानून लागू हो जाएगा, जो कि देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भी होगा। दोस्तों, अगर हम किसी और राष्ट्र में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, या किसी कारणवश वहाँ हम रहते हैं, तो हमें उस देश के नियम कानूनों को मानना पड़ता है। यह नहीं कि हम अगर भारत से आए हैं, किसी एक धर्म विशेष से हैं, तो हम वहाँ पर अपने धर्म विशेष के रीति रिवाजों के हिसाब से रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम किसी और राष्ट्र में जाते हैं तो हम वहाँ के जो उस राष्ट्र के जो नियम कानून हैं, वहाँ की जो समान संहिता है, उसी नागरिक संहिता के हिसाब से हमें भी रहना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। परंतु अगर कोई भारत देश में आता है, यहाँ पर अलग अलग नियम कानून हैं, अलग अलग नियम हैं विभिन्न धर्मों के लिए, जिससे कि वहाँ का ताना बाने में असमंजस कभी कभार पैदा होती है। इस प्रकार दोस्तों, समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोग एक राष्ट्र के लिए एक कानून के तहत आएंगे, जो कि उनकी पारिवारिक और सामाजिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।